हेलो गाइस। अर्जुन इंग्लिश क्लासेस में आज देखते हैं लेसन टू 10th क्लास का, जिसका नेम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर हुए हैं। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऐसे पॉलिटिकल लीडर हुए वो सबसे ज्यादा टाइम तक जेल में रहे। 27 long years he remained in jail. He was badly tortured there. He fought against the apartheid system in Africa. अफ्रीका में काले और गोरों के बीच में बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन था। गोरे लोग कालों के लिए बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ही उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। उनके साथ कई सारे उनके फ्रेंड्स थे, थामो मबेकी और मिस्टर डी क्लार्क, और सैकड़ों लोग थे जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इस रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाद में अब 10th में का सीन है। लेसन में जो डिस्क्राइब किया गया है 10th में 1994 का सीन है। 10 मई 1994 शपथ ग्रहण होना है। स्टार्टिंग में वही सीन खुलता है कि जब शपथ ग्रहण होना है डॉक्टर नेल्सन मंडेला का। और नेल्सन मंडेला इतनी ज्यादा उन्होंने हार्डवर्क किया, इतनी परेशानियां झेली। उस दिन उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सभी डिग्निटरीज को और पॉलिटिकल फिगर्स को इनवाइट किया था, क्योंकि वो ऐसा शपथ ग्रहण था जब गोरों की सुपरमेसी एंड होने वाली थी और अब एक ब्लैक प्रेसिडेंट शपथ लेने वाले थे। तो इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? पूरे लेसन में जो मेन क्वेश्चंस है उनको हम लिखवाएंगे। नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच चाहे या कुछ छोटे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। नेल्सन मंडेला ने करेज के बारे में डिस्क्राइब किया है, इसमें हेट के बारे में डिस्क्राइब किया है कि करेज क्या होता है, हेट क्या होती है, हेट हमें किस तरह से तोड़ देती है, नेचुरल हेट होता है या नेचुरल लव होता है, ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं। एक कवर्ड कौन होता है, एक कायर व्यक्ति कौन होता है, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। जिन लोगों ने हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से नोटी होते हैं, पूरे साल नोटबुक बनाते नहीं है, फेयर नोटबुक, तो वो यहाँ से देख के फेयर नोटबुक भी बना सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप प्रिपरेशन कर ही सकते हो। यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ सेम वही क्वेश्चन आएंगे, पहली बात। और दूसरा, अगर उनसे कुछ मैच खाते हुए क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको यही वाले आंसर्स करने हैं। यू विल स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स फिर आपके आएंगे। लेट अस राइट क्वेश्चन नंबर 1। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। When and where was swearing in ceremony of Nelson Mandela take place? नेल्सन मंडेला की जो शपथ ग्रहण समारोह होना था वो कब और कहां हुआ? ऑन 10 May 1994। The swearing in ceremony of the first black president of South Africa take place in the amphitheater that was
made up of sandstone. In Pretoria. This amphitheater was a very grand and spacious stadium. तो नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह 10 मई 1994 को हुआ और ये जो सेरेमनी थी ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के जो कि नेल्सन मंडेला थे वो स्वेरिंग इन सेरेमनी एक एम्पी थिएटर में हुई जो सैंडस्टोन का बना हुआ था और प्रिटोरिया बहुत बड़ा शहर है अफ्रीका का वहां पर हुई और ये एम्पी थिएटर बहुत बड़ा स्टेडियम था बड़ा शानदार बना हुआ था स्पेशियस था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 What is courage according to Nelson Mandela? Very important question. What is courage according to Nelson Mandela और Mandela? Nelson Mandela के अकॉर्डिंग करेज क्या होता है? This is the answer. According to Mandela, नेल्सन मंडेला के अनुसार द करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज कोई फियर की एब्सेंस नहीं होता बट द ट्रूम्फ ओवर इट। साहस जो होता है साहस का मतलब यह नहीं होता कि डर ना हो साहस में परंतु डर के ऊपर जीत हासिल कर लेना ही करेज होता है। एक करेजियस मैन इज नॉट ही। एक करेजियस व्यक्ति वो नहीं होता who does not fear जो डरता ना हो but who conquers it पर जो उसे जीत लेता है। is a brave man वही एक बहादुर व्यक्ति होता है। तो ये करेजियस मैन कौन होता है मंडेला के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन थी उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3 now. Which two obligations? ऐसी कौन कौन से दो obligations हैं does Mandela talk about? नेल्सन मंडेला कौन कौन से दो ड्यूटीज के बारे में बात करता है? कौन सी दो ड्यूटीज होती हैं किसी भी व्यक्ति की नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मंडेला नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन has two obligations in his life। हर किसी के जीवन में दो ड्यूटीज होती हैं। वन फॉर हिज फैमिली पेरेंट्स
wife and children. And the other for his community and the country. नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ये दो ड्यूटीज होती हैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ में। एक तो हर व्यक्ति को अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, अपने वाइफ और चिल्ड्रन के बारे में सोचना होता है, और दूसरा अपनी पूरी कम्युनिटी के, पूरे समुदाय के बारे में और पूरे देश के बारे में सोचना होता है। ये दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। लेट अस राइट क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो, which is also short answer type. When did Nelson Mandela come to know? नेल्सन मंडेला को कब पता चला that his freedom was being curtailed, कि उसकी फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा था, कम किया जा रहा था, काटा जा रहा था। Let us write the answer of it. नेल्सन मंडेला को इस बात का कब पता चला कि उसकी आजादी को, उसकी फ्रीडम को काटा जा रहा था या उसको कम किया जा रहा था, या वो फ्री नहीं था जहां भी आ जा सके। इन हिज चाइल्डहुड, नेल्सन मंडेला was free to go anywhere and do whatever he liked. But when he grew older, पर जैसे ही वो बड़ा हुआ, he came to know that, उसे पता चला कि not only his but also the freedom of his people was being curtailed. जैसे ही नेल्सन मंडेला बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि ना केवल उनकी आजादी को छीना जा रहा था, पर उनके सारी कम्युनिटी के लोगों की आजादी को छीना जा रहा था, कम किया जा रहा था। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला के, और इसकी हिंदी भी मैं बता चुका हूँ, इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है इसको भी, और वो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम उनका कैरेक्टर्स कैसे लिखेंगे नेल्सन मंडेला।